3, 2, 1. एक चंद्रयान गया, दूसरा चंद्रयान गया और अब तीसरे की बारी है। साल 2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख रात करीब 1:40 का समय और चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंडिंग शुरू कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद प्रधानमंत्री मोदी भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। रात 2:50 पर अचानक खामोशी छा गई। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिकों की 11 सालों की मेहनत और धरती से चांद का 47 दिनों का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। अब एक बार फिर इसरो 4 साल बाद उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्र कक्षा में पहुंचेगा। इसके लैंडर विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। खास बात यह है कि मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट लगभग चंद्रयान 2 के समान 70 डिग्री है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना आसान नहीं है। पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में ठीक से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। ये मॉड्यूल नेविगेशन में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसमें कई फॉल बैक, वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर का उपयोग किया गया है। चंद्रयान 2 लैंडर की विफलता का कारण बनने वाली सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक कर लिया गया है। लैंडर में अब 5 मोटरों की जगह 4 मोटर हैं। चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों परीक्षण भी किए गए हैं। चंद्रयान 3 पृथ्वी से सीधे चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा। सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की 170 किलोमीटर 36,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा। चंद्रयान 3 का वजन 3,900 किलोग्राम है। इसे कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी GSLV Mk3 की क्षमता से 10 गुना ज्यादा है। अब आपको बताते हैं चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर ही क्यों भेजा जा रहा है। चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित और मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास किया जा सकता है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज हो सकती है या इस पर पहुंचकर इंसान एक स्रोत खोज सकता है। भविष्य में चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए ये खोज जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।